किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे। बरसात का मौसम चल रहा है और इस समय कई सारे कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाई जा रही है या लगी हुई है। तो जो कद्दू वर्गीय सब्जी है उसमें सबसे प्रमुख जो सब्जी मानी जाती है, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारे सलाद वगैरह में किया जाता है, वो है खीरा। और खीरे में फल का टेढ़ा होना, या जैसा आप देख रहे हैं, एक आम समस्या है। और ये मुख्य रूप से इसका कारण कई हो सकते हैं, लेकिन जो फल का टेढ़ापन में मतलब कहना यह है कि इसमें आप देखेंगे जो फल है वो या तो ऊपर से एक समान मोटा नहीं है, या नीचे से पतला हो गया है वो, या ऊपर से पतला हो गया है और उसके बाद एकदम से फूला जैसा हो गया है। तो ये जो, और फल का आकार भी घट गया है। तो इन समस्याओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके जो मुख्य कारण जो देखने को मिलते हैं उसमें है कि अगर परागण पूरी तरह से अच्छी तरह से परागण नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में जो खीरा का जो फल है वो टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। या इम्बैलेंस सिंचाई हम जैसे करते हैं, जैसे सिंचाई करना है तो एक बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कई जगह पर बारिश अगर नहीं होती है तो बहुत गर्मी के बाद अगर हम बहुत अधिक सिंचाई करते हैं, उस कंडीशन में भी ये समस्या आ सकती है। या पौधे को अधिक पानी, पौधे की जड़ के पास अधिक पानी जमा हो जाए। इसके अलावा अगर पोषक तत्व की कमी, विशेष करके पोटास के बारे में और बोरन, इसके बारे में कहा गया है कि ये अगर खीरे के पौधे को कम मिलता है, खास करके 4-5-6 तुड़ाई अगर खीरे में हो जाए, तो उस कंडीशन में इसकी कमी हो जाती है। और इसको अगर पौधे को फिर से ना दिया जाए तो इनके जो फल है, खीरा के फल है, वो टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। इसके अलावा फल मक्खी, कीड़े वगैरह का, थ्रिप्स वगैरह का भी आक्रमण कई बार होता है। तो यही सब प्रबंधन अपनाकर समस्या को काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है, अगर इस समस्याओं का पता लग जाए तो आज हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल, कि खीरे के फल का टेढ़ापन किस कारण से आता है। तो इसका पहला कारण जो हम विस्तार से चर्चा करेंगे वो है आपका परागण की कमी। कई अगर फूलों का सही परागण अगर नहीं हो, जैसे हम कहते हैं कई बार कि सही परागण नहीं होता है, यानी कि जब खीरा लगता रहता है या खीरे में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग फूल पे आते हैं, अगर दोनों का अगर परागण की क्रिया, परागण के लिए मधुमक्खी वगैरह की आवश्यकता होती है, अगर परागण मधुमक्खी की संख्या कम है तो देखा गया है कि अगर पूर्ण रूप से अच्छी तरह से परागण नहीं हुआ तो फल एक तरफ से ठीक से विकसित नहीं हो पाता और टेढ़ा हो जाता है। तो इसके लिए परागण में सुधार बहुत जरूरी है। और सुधार का मतलब है कि खेत में मधुमक्खियों की संख्या को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसलिए रासायनिक कीटनाशकों का जो मधुमक्खियों के लिए हानिकारक होता है उसका छिड़काव कम से कम करें। इसके लिए खेत के आसपास अगर आप चाहें तो मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए गेंदे के फूल के पौधे लगाए जा सकते हैं, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा फूल आए, जिससे परागण जो है वो बेहतर होगा और फल जो खीरा का है वो सीधा बनेगा। और अगर ज़रूरत पड़े, खास करके पॉली हाउस में देखा गया है, तो ज़रूरत पड़े तो पौधे में या खीरा में हाथ से परागण कराया जाता है। दूसरा कारण इसका जो हो सकता है वो है अनियमित सिंचाई। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर इर्रेगुलर हम सिंचाई करते हैं, बहुत सूखा के बाद बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, या पौधों के जड़ के पास बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, और कभी ज़्यादा पानी और कभी सूखा रहने से फल की वृद्धि जो है वो जो बढ़वा रही है वो असमान हो जाती है, जिससे टेढ़ापन आ जाता है। इसके लिए नियमित सिंचाई करें, संतुलित सिंचाई करें, ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई ना करें, मिट्टी में नमी का संतुलन बनाए रखें। खास करके गर्मी के मौसम में पानी की कमी या अधिकता दोनों ही फल को टेढ़ा कर सकता है। ऐसा मानना है कि ड्रिप सिंचाई अपनाना इसमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। आजकल ड्रिप सिंचाई ओपन जो हम लगाते हैं, ओपन का मतलब है जो ओपन खेत में पॉली हाउस में ना लगाकर बाहर खेती करते हैं खीरे में, तो उसमें भी ड्रिप सिंचाई लगा करके इस समस्या का काफ़ी हद तक समाधान निकाला जा सकता है। इसका एक कारण हो सकता है कि पोषक तत्वों की कमी, खास करके पोटेशियम और बोरन की कमी से इसका फल का जो आकार है सही आकार नहीं ले पाता। और इसमें एक तत्व और मैं जोड़ूंगा, उसमें है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन की कमी से भी कई बार ये समस्या आती है। तो पोटाश का संतुलित उपयोग करें तथा फल का जो फल है उसका आकार व गुणवत्ता इससे सुधरती है। इसके अलावा बोरन 0.2% यानी करीब करीब 2 ग्राम 10 लीटर पानी में, और साथ में कैल्शियम का समय समय पर छिड़काव करने से भी या स्प्रे करने से ये समस्या का समाधान होता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी
इसमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बीच बीच में उसका भी छिड़काव करना चाहिए। जैसे आपका मैग्नीशियम है, सल्फर है, जिंक है। इसी तरह से अगर पोटास की अगर बात करें तो 8 से 10 किलोग्राम 1 एकड़ में आपको डालना चाहिए, और बोरोन जो है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव अवश्य करना चाहिए। कई बार तापमान का भी जो प्रभाव होता है वो भी देखा जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी या ठंड होने पर हम देखते हैं कि पौधे का विकास प्रभावित होता है, और उससे फल, खीरा के फल जो टेढ़े होने लगते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो और उसके बाद ठंड के समय में आप देखेंगे, कई बार ऐसा देखा गया है कि ठंड का समय जैसे जैसे आता है, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाता है, खास करके बरसात का खीरा जब लगा होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा आप देखें इसमें फल में टेढ़ापन जो है वो आने लगता है, चाहे आप इसको कितना भी अच्छी तरह से देखभाल करें। तो ये भी समस्या कई बार देखी जाती है। इसमें है कि फलों की संख्या को कुछ हद तक शुरुआत में कम करना चाहिए पौधों में, ताकि इसका जो बैलेंस है वो बना रहे और जो भी फल निकले वो अच्छे निकलें या टेढ़े मेढ़े ना निकलें। कुछ कीट और रोग का भी हमला इस पर देखा गया है, जैसे थ्रिप्स का खास करके, कि ये जो कीट है ये फूल और छोटे फलों को नुकसान पहुंचाता है। इससे जो क्या होता है कि फल जो है वो मुड़ जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर मिला करके इसका छिड़काव करते रहना चाहिए। और कुछ कीटनाशक है जैसे इमिडाक्लोरोप्रिड 1 ग्राम प्रति 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव समय पर करें। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया कि फल मक्खी, जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, उसके कारण से भी समस्या आ जाती है। तो फल मक्खी का प्रकोप से भी फल जो है वो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। अगर फल मक्खी का आक्रमण शुरुआत में फ्रूट सेटिंग में हो गया है तो फल निश्चित है कि वो टेढ़े मेढ़े होंगे। इसके लिए फेरोमोन ट्रैप्स वगैरह हम लगाते हैं, जो जिसकी संख्या करीब एक कनाल में, या हम कह सकते हैं कि एक कनाल में करीब करीब एक फेरोमोन ट्रैप आवश्यक है 400 वर्ग मीटर में, यानी 1 हेक्टेयर में आप 25 से 40 करीब फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। कीटनाशक की बात करें तो सोलोमोन आता है 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो है वो अलीका है, वो 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके इसका, और साथ में स्टिकर मिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि दवा का जो असर वो ज़्यादा समय तक रहे। खीरा में इसके अलावा अगर हम कहें तो मल्चिंग का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि मैंने बोला था सिंचाई बहुत ज़रूरी है। एक समान उसके पौधे की जड़ के पास नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मल्चिंग आप सूखे घास वगैरह से भी कर सकते हैं। कई बार प्लास्टिक मल्च का भी लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद है मचान विधि, जैसे मचान जो हम बेल वाली, खासकर खीरा वगैरह हम जो लगाते हैं वो बेलों को ज़मीन पर फैलने नहीं देना चाहिए। इनको मचान के ऊपर या जाली के ऊपर चढ़ाने से हम देखते हैं कि ऐसा कि उसमें फल की जो सीधापन है वो ज़्यादा अच्छा रहता है और मार्केट में अच्छा प्राइस मिलता है। तो इसको ज़मीन पे ना फैला करके इसको जाल के ऊपर डालें। कई बार टेम्परेचर जैसे 16 डिग्री से अगर कम तापमान या अत्यधिक गर्मी है, 35 डिग्री से अधिक टेम्परेचर चला जाता है, तो उस कंडीशन में भी कई बार खीरा जो है वो, उसके फल जो है वो टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। और अगर किस्मों का चुनाव हमने सही नहीं किया है तो उस कंडीशन में भी कई बार देखा गया है कि खीरे के फल जो है वो टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। तो अगर किसान भाई परागण अपने अच्छा से करवाया है, सिंचाई की है, पोषण भी अच्छी तरह से दे रहे हैं, कीट नियंत्रण पर ध्यान दे रहे हैं, तो संभव है कि खीरे के टेढ़ापन की समस्या जो आसानी से कम किया जा सकता है, और अच्छी गुणवत्ता मार्केटिंग में जिसकी प्राइस अच्छी मिले उसके अनुसार सीधे फल अधिक से अधिक संख्या में प्राप्त किया जा सकते हैं। ये विषय मैंने आज इसलिए चुना था तो कि कुछ लोगों ने भेजा था कि जो खीरा है, और मैं अपने किचन गार्डन में भी देख रहा था कि कुछ जो फल हैं खीरा के वो टेढ़े मेढ़े हैं। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि अगर किसानों को ऐसा लगता है कि जो खीरा का हमारा जो फल है वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, या टेढ़े हो रहे हैं, या बीच से मोटा और या किनारे से मोटा हो रहा है और एक साइड में बिल्कुल पतला हो रहा है, तो उस कंडीशन में जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट नहीं मिल पाता है। बट ये समस्या इन सभी में से किसी एक कारण से भी हो सकता है और एक से अधिक कारण से भी हो सकता है। तो इस समस्या का समाधान के लिए कम से कम पॉलिनेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद न्यूट्रिएंट का, खास करके पोटेशियम की मैंने बात की आपको, और उसमें बोरोन की बात की मैंने कि वो दोनों का देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नाइट्रोजन भी कई बार बहुत ज़रूरी होता
है, नाइट्रोजन की कमी से भी जो फल हैं वो टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। तो इन तीनों के ऊपर ध्यान रखें, खास करके तुड़ाई के बीच में, जैसे आपने 2 से 3 तुड़ाई कर ली है तो इन फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो सकती है। उसके अलावा जो सिंचाई है वो उस पर भी ध्यान रखें, और कीड़े जैसे फ्रूट फ्लाई या थ्रिप्स वगैरह की अगर समस्या आती है तो उसका पर भी नियंत्रण करते रहें। तो आप देखेंगे कि आपके जो टमाटर के खीरा के जो फल हैं वो आपको सुंदर और एक समान बढ़वार वाले मिलेंगे, टेढ़े मेढ़े ना हो करके आपको स्वस्थ फल प्राप्त होगा जिसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होगी। तो किसान भाइयों, आज मैं यही बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा था। और इसमें एक बात और मैं कह दूं कि अगर आपको किसी तरह का समस्या हो, किसी आपके खेतों में किसी तरह की समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू, धन्यवाद।